Hi everyone, welcome to my channel Priya Fly. I hope you people are doing great. This vacancy is from Akasa Air. It is for male and female both. Anyone can go for the interview. Eligibilities and everything I am going to share with you people through this screen share. So application expiry date is 22nd of February. उससे पहले आप सभी को अप्लाई कर लेनी है. You have to wait for the invitation mail from Akasa Air. Akasa Air से अगर आपको invitation mail आती है, so it can be for the assessment or it can be for directly walk-in interview. But without invitations, you people are not eligible to go for the interview. Even if you people will come to know about the location, date, timing, still you are not eligible to go for the interview. For that you have to receive email first, then only you can go for the interview. So in this video I am going to help you with the help of screen share how to find vacancies and how you can apply for the particular vacancies which they have uploaded for the New Delhi. सो गाइज अभी मैं आ गई हूँ कासा के वेबसाइट पे. जब आपको लिंक ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले ऐसा सा दिखेगा, ठीक है. यू हैव टू क्लिक एक्सप्लोर ऑल जॉब एंड देन यू कैन सी कि नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको दिख रही होगी कि कैबिन को ड्राइव न्यू दिल्ली एनसीआर बाय इनवाइट दे रखा उन्होंने, ठीक है. और अभी फ़िलहाल में कुछ तो ऐसे और वैकेंसीज़ नहीं है, दिल्ली के लिए ही है. सो आप अगर दिल्ली से हो या फिर दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हो, दिल्ली बेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आई एम टॉकिंग अबाउट, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखी है पहले भी तो आप अपने एप्लीकेशन को जाके लॉगिन करके अपडेट कर लेना ताकि उनके पास से वापस से एप्लीकेशन चली जाए. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे उन्होंने स्किल्स में कुछ चीज़ें मेंशन कर दी है. जब आप फॉर्म फिल करोगे तो स्किल्स में सेम चीज़ें कॉपी पेस्ट कर देना. और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर रही थी, हियर इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना. अब BMI रेंज भी आकाश एयर की बहुत अच्छी है, 18 to 23 है फॉर फीमेल. बेसिकली हर जगह पे 18 to 21 या 22 ही होती है. उसके बाद हम बात करेंगे अप्लाई करने के लिए. सो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में ओके करना है एंड देन दिस इंटरफेस विल अपीयर. आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है. अगर आपने ऑलरेडी सेव कर रखी है अपनी ईमेल आईडी तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, ठीक है. तो डायरेक्टली फॉर्म भी ओपन हो जाती है, कभी कभी वापस से सेम पेज ओपन हो जाती है. उसके लिए आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल दिख रही होगी, लॉगिन हो चुकी है, बस आपको माई प्रोफाइल क्लिक करनी है एंड येस हियर यू कैन सी 100% कंप्लीटेड मेरी प्रोफाइल है. और एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैं बहुत बार फॉर्म फिल करती हूँ आप लोगों के लिए, सो इसलिए मुझे एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन आ रहे हैं. तो इसी तरीके से आपको भी आएंगे अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हो कभी भी या फिर आपने किसी जगह के लिए फॉर्म भरी है तो आपको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करनी है एंड फिर आपका प्रोफाइल जो है एडिटेबल हो जाएगी. हर एक चीज़ आप एडिट कर सकते हो एंड देन अपडेट करनी है. नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और जहाँ से फॉर्म फिलअप करते हैं वहाँ पे मैं आपको बस छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ. नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सबसे पहला ऑप्शन जो है अपलोड योर रिज्यूमे है, ठीक है. अपलोड रिज्यूमे आपको अपलोड करनी है. इस पर क्लिक करने के बाद में डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करनी है, PDF फॉर्मेट करनी है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं. उसके बाद में फोटो पे क्लिक करके आपको अपनी फोटो अपडेट कर लेनी है. गैलरी पे ले जाएगी, गैलरी से आप अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेना. अच्छी फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज टाइप की होनी चाहिए, अच्छी दिखने के लिए, ठीक है. उसके बाद में जो है उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन इंटरनेशनल आईडी. इंटरनेशनल आईडी में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, लाइक आपको स्पेस ब्लैंक छोड़ देनी है. और अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे हो तो आप वहाँ पे 000 एंटर कर देना, ठीक है. बस कुछ नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ फॉर एक्सपीरियंस ग्रो एक्चुअली. उसके बाद में आप मोबाइल नंबर आपको करनी है, फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो, फिर आपकी एज, फिर आपकी जेंडर, फिर पैन नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, फिर आपकी नेशनैलिटी, फिर आप मार्शल स्टेटस सिंगल हो या क्या हो. उसके बाद में आपको ये अपडेट की ऑप्शन क्लिक कर देनी है. देखो दिख रहा होगा अपडेटेड सक्सेसफुली. बस इसी तरीके से आपको सारे ऑप्शन पे सेम तरीके से करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक अपडेट ऐसे करके, ठीक है. यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें एंटर नहीं है तो वो बता रहा है कि आपको एंटर करनी है. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने करी नहीं, आपको कंट्री, स्टेट, सिटी सब सेलेक्ट कर लेनी है. फिर वर्क सेक्शन में अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर क्लिक करना, नहीं हो तो क्लिक मत करना, ठीक है. फ्रेशर क्लिक कर दोगे तो आपको ये टोटल एक्सपीरियंस, सिटी सी क्या थी ये वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर अपडेट क्लिक कर देनी है. इंटर्नशिप आपकी कुछ रही है, कुछ सर्टिफिकेशंस है तो यू कैन ऐड हेयर. देन एजुकेशन सेक्शन में आपको अपनी बतानी है कि आपने क्या पढ़ाई करी है. देखो जैसे कि लेवल में पूछ रहे हैं, ग्रेजुएशन करा है, पोस्ट ग्रेजुएट करा है या फिर 12th करा है, अंडर ग्रेजुएट हो, जो भी करा है आपने, आपको उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है. एंड देन आपको नीचे स्किल्स है, स्किल्स में आप अपने कुछ अच्छे स्किल्स लगाना जो क्रू रिलेटेड हो. एंड देन लैंग्वेज, आपको जो भी लैंग्वेज आती है सब चीज़ें लिख के अपडेट क्लिक करनी है. दैट्स इट. ऑटोमेटिक फॉर्म सबमिट हो जाती है. यहाँ पे कोई सबमिट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है. अपडेट करने के बाद में आप गो बैक हो जाना, आपका फॉर्म ऑटोमेटिक यहाँ पे सबमिट हो जाएगा. अगर 100% नहीं दिख रही है, इफ इट इज़ 93% स्टिल इट इज़ 100%. उनका ग्लिचेस होता है, मैं हर वीडियो में यही चीज़ें बताती This हूँ. is it guys, I hope it will help you. Please let me know in the comment sections if you are in doubt for any particular options, or still if you want any help from my side, do let me know in the comment section so that I will help you and I can guide you further. Thanks for watching.